अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं वकार चीमा एडवोकेट। मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूं पंजाब बार कौंसिल के तमाम इज़्ज़तमंद मेंबरान को कि जिन्होंने आज एक करारदाद पास करके इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है कि जितने भी बच्चे जिन्होंने लॉ गैट टेस्ट दिया था वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि वो अहल हैं कि वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं पंजाब बार कौंसिल से। क्योंकि ये जो पंजाब बार कौंसिल की करारदाद है ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके लॉ गैट टेस्ट के अंदर नंबर हैं 40% या इससे ज़्यादा वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मैं इस तहरीक में, इस आवाज़ में पूरे पाकिस्तान से या पूरे पंजाब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वकला हैं, हमारे सीनियर जूनियर और जितने भी हमारे दोस्त और भाई हैं जो इस तहरीक का, इस आवाज़ का हिस्सा बने और वो बाकायदा तौर पर उन्होंने पंजाब बार कौंसिल को इस चीज़ की तरफ माइल किया कि ये बच्चों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये बच्चों की हक तलफी है, तो लिहाजा पंजाब बार कौंसिल ने उसके ऊपर ऐसा इक़दाम उठाए और बाकायदा तौर पर उनको अलाउ कर दिया। इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इस्माइल गुजर साहब का और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुनीर भट्टी साहब का कि उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी हमें करवाई थी आज से 2-3 दिन पहले और बाकायदा आज तो उन्होंने अमली तौर पर इसके ऊपर कर दिखाया। इसके अलावा भी तमाम मेंबरान ने माशाल्लाह इसके अंदर बड़ा अहम रोल अदा किया और तमाम वकला और स्टूडेंट्स ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। इसके अलावा आज मैं स्पेशली मुखातब हूँ बलूचिस्तान बार कौंसिल से, KPK बार कौंसिल से और सिंध बार कौंसिल से कि खुदारा आप भी इस चीज़ के ऊपर गौर करें और जो लॉ गैट टेस्ट के अंदर 40% या उससे ऊपर मार्क्स हासिल कर चुका है वो भी पंजाब बार कौंसिल के फ़ैसले को फॉलो करते हुए वो भी अपने उन बच्चों को जो आपके प्रोविंस से हैं, जो आपकी बार कौंसिल्स के अंडर आते हैं, उनको लाइसेंस के लिए अलाउ करें। और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल से और तमाम सूबाई बार कौंसिल से मैं इस चीज़ की अपील करता हूं कि जिन बच्चों के 34, 35, 36 जितने भी मार्क्स हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछी गई थी और जो एकेडमिक सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, जो प्रैक्टिसिंग प्रपोजिशन थी, उसके ऊपर उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और उनको बाकायदा उनके जो भी उसके अंदर गलत क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बिना पर जितने भी वो क्वेश्चंस हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और उनको भी अलाउ किया जाए और उनको भी जिनके 4, 5, 10 जितने भी नंबर बनते हैं उनको दिए जाएं ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो और अगर किसी के 3 चांसेस ख़त्म हो गए हैं तो वो भी लाइसेंस हासिल कर सके और 3 चांसेस का जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए ताकि जो बच्चे 3 चांसेस मुकम्मल कर चुके हैं वो भी आगे टेस्ट देकर इसके ऊपर 40% या इससे ज़्यादा मार्क्स हासिल करके लाइसेंस हासिल कर सकें। क्योंकि आज मुझे बलूचिस्तान से और KPK से काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए कि उन्होंने कहा कि सर हमने बाकायदा तौर पर सीनियर वकला के सामने वो पेपर रखा जो सीनियर वकला ने उनके जवाब दिए वो गलत थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो सीनियर वकला नहीं कर सके, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, तो आप एक LLB पास करने वाले एक जूनियर बच्चे से वो सवाल पूछ रहे हो और उसकी बिना पर उसको आप फेल कर रहे हो, तो ये बात समझ से बाहर है। तो लिहाजा पाकिस्तान बार कौंसिल स्पेशली इसके ऊपर फोकस करे और वैसे भी ये तमाम सूबाई बार कौंसिल्स और पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए ये बात बाइस शर्मिंदगी है कि सुप्रीम कोर्ट और HEC इस टेस्ट को कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके ऑर्डर पे इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि HEC का इसके अंदर क्या रोल है कि आप HEC के थ्रू ये टेस्ट ले रहे हो। खुदा का खौफ करो कि ये टेस्ट बार कौंसिल्स लें या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल कंडक्ट करवाए, ना कि HEC करवाए। तो इसके अलावा भी जितनी भी बार कौंसिल्स हैं वो भी इसके ऊपर जोर दें जिस तरह पंजाब बार कौंसिल ने आज अलाउ किया। तो लिहाजा अगली जो मूवमेंट होनी चाहिए तमाम बार कौंसिल्स की कि यहाँ टेस्ट ये दोबारा वापस पंजाब बार कौंसिल और तमाम सूबाई बार कौंसिल्स के पास आए या इसको कंडक्ट करवाने वाली जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान बार कौंसिल होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ सोचने वाली है कि आया ये तमाम बार कौंसिल्स और पाकिस्तान बार कौंसिल्स के अंदर बार कौंसिल के अंदर नाअहल लोग बैठे हुए हैं कि वो एक लाइसेंस जारी करने के लिए टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा सकते और ये टेस्ट आपने गैट के नाम पे उनको दे दिया HEC को। और HEC का इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस है या उनकी कौन सी लीगल टीम है वो भी आज तक कोई भी चीज़ वाज़ह नहीं की गई कि ये टेस्ट कैसे, इसका सिलेबस बनाया जा रहा है, इसका पैटर्न क्या है। तो लिहाजा पंजाब बार कौंसिल से मेरी और पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम सूबाई बार कौंसिल से ये भी इल्तिजा है, उनसे ये इस्तदा है कि जितने भी LLB के एडमिशन्स को लेकर मसाइल हैं, लैट को लेकर जो मसाइल हैं उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि जो 5 साल LLB के अंदर एडमिशन्स हैं बच्चों को प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ किया जाए। तो ये तमाम गुजारिशात मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और
मुनीर भट्टी साहब हैं, इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर्स हैं और तमाम सूबाई बार कौंसिल के मेंबर हैं, वो इसके ऊपर फोकस करेंगे, गौर करेंगे और तमाम मसाइल को इंशाल्लाह ताला, चाहे उनको रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, उनको कोई भी एक्शन लेना पड़े, इंशाल्लाह ताला वो लेंगे, ताकि बच्चों के मसाइल से उनको जो उनको मसाइल हैं उनसे निकाला जाए और उनके जो वालिदैन की परेशानी का बायस बने हुए हैं उनको उस परेशानी से निजात दिलाई जाए। बकाया मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने वकला का, तमाम अपने भाइयों का, तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसिल का, कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत हिम्मत से, बड़ी दिलेरी के साथ ये फ़ैसला दिया और बच्चों को उनका जो मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा था उसको तबाह होने से बचा लिया। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी चीज़ से इंस्पायर होकर, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए तमाम सूबाई बार कौंसिल्स भी अपने जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको 40% या इससे ऊपर अलाउ कर देंगे। और जो ग्रेस मार्क्स वाला मसला है, जो 34-35 वाला, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी ग्रेस मार्क्स पाकिस्तान बार कौंसिल HEC से लेके देगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग बाकायदा इन बच्चों की जिनके साथ ज़्यादती हो रही थी, जिनके साथ जुल्म हो रहा था, उसकी आवाज़ बने और उस आवाज़ का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने पंजाब बार कौंसिल में बच्चों को कामयाबी दी और पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान ने इसके ऊपर बहुत ही जुर्रतमंदाना फ़ैसला करके बच्चों को उनका जो हक़ है उनको दिया और उनको अलाउ किया कि आप 40% या इससे ऊपर नंबर पे लाइसेंस ले सकते हैं। मैं दोबारा तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस तहरीक का, इस आवाज़ का हिस्सा बने और बच्चों को उनके इन मसाइल से निकाल के बाकायदा लाइसेंस के लिए उनको अलाउ करवाया। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जल्द ही 1-2 दिन के अंदर तमाम बार कौंसिल्स भी इसके ऊपर एक्शन लेंगी और उन बच्चों को अलाउ करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही 1-2 दिन में आपके साथ इस गुड न्यूज़ के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ बात करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।